हाय गाइस, लेक्चर 7। और आज हम पाइथन के दो टाइप के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकल और ग्लोबल स्कोप। तो लेक्चर 6 के अंदर हमने फंक्शंस को देखा था। तो फंक्शंस के हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। इसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि अगर आपने इसको ना समझा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस की हमेशा कमज़ोर रहेगी और फिर आपको कोडिंग में इशू आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझे कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल्स की मैंने ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं कि जो फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं। सिंपल सी बात है, वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, और जो फंक्शन से आउटसाइड द फंक्शन होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अगर समझ नहीं आ रही मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको मजीद। लोकल जो अच्छा, एक और ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि जो फंक्शन के अंदर होगा वो लोकल वेरिएबल होगा, जो आउटसाइड फंक्शन होगा वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। और लोकल वेरिएबल्स का ये छोटा दूसरा पॉइंट भी याद रखें, ये जो नीचे है कि लोकल वेरिएबल्स का स्कोप भी लोकल होगा, जबकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप भी ग्लोबल होगा। इससे क्या मुराद है देखिए। तो पेन ले लेते हैं और पेन के जरिए आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा ए बी सी, ठीक है ना, ये कोई मेरा फंक्शन है, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन में एक वेरिएबल लिखा x इज इक्वल टू 3, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया, नीचे प्रिंट करवा दिया x को, ठीक है। ये x मेरा प्रिंट हो गया, प्रिंट x। हैंड राइटिंग मेरी काफ़ी बुरी है। अच्छा, प्रिंट x ये मैंने प्रिंट करवा दिया। अब देखिए ये सारा मेरा क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है abc, और इस फंक्शन के अंदर आप देखेंगे तो मैंने एक वेरिएबल लिखा है x। अब इस फंक्शन के बाहर किसी जगह पर, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन यहाँ पर प्रिंट x पर जाकर क्लोज हो गया, और मैं नीचे जाकर कुछ और फंक्शनलिटी, मसलन यहाँ पर जाकर अगर प्रिंट, ये फंक्शन से बाहर की बात कर रहा हूँ, ये वाला प्रिंट फंक्शन के अंदर है, यहाँ पर जाकर अगर प्रिंट x करवाऊंगा, ठीक है, फंक्शन से बाहर, ये क्या है, ये फंक्शन के अंदर है। अब ये फंक्शन से बाहर मैंने प्रिंट x लिखा, तो फंक्शन से बाहर जब मैंने प्रिंट x लिखा तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा कि ये जो वेरिएबल है ना, ये विद इन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसकी डिक्लेरेशन जो है बेसिकली ये क्या है, ये विद इन दिस फंक्शन है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन के अंदर है, तो ये क्या हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। और इसका स्कोप क्या है, लोकल। लोकल स्कोप से क्या मुराद है कि ये फंक्शन के अंदर काम करेगा, फंक्शन से बाहर नहीं करेगा। अब फंक्शन से बाहर कैसे करवाना है, तो मुझे यहां पर अलग से x इज इक्वल टू 3 या जो भी आप असाइन करवाना चाहे अलग से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो यहां पर जो x इज इक्वल टू 3, यहां पर मैं x इज इक्वल टू 4 कर लेता हूं, बल्कि यहां पर मैंने x इज इक्वल टू 4 किया। तो देखें जब ये फंक्शन, तो इसको जो बाहर डिक्लेयर किया है, ये खुद बता रहा है कि ये जो डिक्लेरेशन है ये क्या है, ये ग्लोबल है। तो ये क्या है बेसिकली, ये ग्लोबल वेरिएबल है। आगे मजीद चल के इसका देखते हैं, बस ये बेसिक से आपको टच दिया, आगे मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूं अगर मजीद क्या है जरूर। अच्छा देखें, यहां पर एक सिंपल सा है, ये मैंने डिफाइन किया है, एक मेरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया है हेलो, ठीक है। ये मेरा क्या है बेसिकली, ये हेलो क्या है, मेरा फंक्शन है। अच्छा अब देखें, ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली क्या है, मेरा फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन का कोड है, ठीक है। अभी फंक्शन के कोड को रहने दे और नीचे आ जाएं। तो जब ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मेरे सामने क्या लिखा हुआ आएगा, प्लीज टाइप नंबर, कि नंबर को टाइप करें। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट में कहता हूं मैंने 5 टाइप किया, ठीक है। तो मैंने जब 5 एंटर किया तो 5 किस में जाके, ये जो 5 मैंने एंटर किया है ये किस में स्टोर होगा, वैल्यू में। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको यानी अगर ये स्ट्रिंग टाइप
हुई हुई है तो भी उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इस फंक्शन के जरिए। अब देखिए यहां नीचे मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन हेलो को कॉल कर रहा हूं और इसके अंदर पास मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 की वैल्यू, ये 5 की जो वैल्यू मैंने यहां पर पास की है ना, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। जो ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये 5 की जो वैल्यू है ये यहां पर आएगी। ये फंक्शन यहां पर ये एलो का फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो ये वैल्यू कहां आ जाएगी, यहां पर। यहां पर जब ये आई तो अब 5 प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास, 5 प्लस 3 8, तो वो 8 कहां पे स्टोर होगा, इस ए में। तो अब हर फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है, तो ये 8 को मैं क्या करवा रहा हूं, रिटर्न ए जब मैंने किया तो इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया उसने 8। जो जब रिटर्न किया तो ये कहां पर आएगा, ये हेलो वैल्यू वाली जो जगह लिखी हुई है ना, तो हमारा जो बेसिकली रिजल्ट होगा तो रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 8। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 8 प्रिंट होकर आएगा। बात समझे हैं? अच्छा, अब इसी में देख लें, यहां पर मैंने लिखा हुआ है व्हेन अ स्कोप इज डिस्ट्रॉयड ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन द स्कोप्स वेरिएबल आर फॉरगॉटन। ठीक है, अब मैंने प्रिंट रिजल्ट करवाया तो उसने मुझे प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर एक और स्टेटमेंट यहां पर ही नीचे, यहां पर ये इधर ही मैं लिखता हूं, इसके नीचे मैं एक और लिखूं कि प्रिंट करवा कर दो मुझे, किसको प्रिंट करवा के दो, ए को प्रिंट करवा के दो। ठीक है, मुझे ए को प्रिंट करवा के दो। तो जब ये ए को मैं प्रिंट करवाऊंगा तो देखिए ये जो जगह है, ये तो ये फंक्शन मेरा क्या है, इस डिब्बे के अंदर है। तो जब मैं यहां पर प्रिंट ए करूंगा तो मुझे एरर देगा, ये प्रिंटिंग नहीं करवा के देगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स ए किसके अंदर डिक्लेयर हुआ, विद इन जो फंक्शन है वहां पर डिक्लेयर हुआ है, और जो विद इन द फंक्शन डिक्लेयर होता है उसको क्या है, आप आउटसाइड द फंक्शन कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकल होता है। तो ये बेसिकली क्या है, लोकल है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन काम नहीं करता। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वैल्यू वाला है, वैल्यू तो यहां पर काम कर रहा है। ये जो वैल्यू वाला है ये तो बेसिकली एक तो हमने फंक्शन कॉल करके उसको पास करवाया है, दूसरा ये कि ये जो वैल्यू वाला आपका वेरिएबल था ये क्या था, ग्लोबल था। ये क्या था, ग्लोबल। तो जो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है वो आपका फंक्शन के अंदर उसको आप यूज कर सकते हैं। उसका स्कोप भी क्या होता है, ग्लोबल होता है, उसका स्कोप लोकल नहीं होता। तो अगर आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने यहां पर कुछ और y इज इक्वल टू 10 करवाया होता, तो अब अगर आपने यहां पर उस y को यूज करना है तो यहां बस आप ग्लोबल का एक वो लिख के, आगे आएगी वो एग्जांपल उस पर बता दूंगा, लेकिन ये y इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा है तो ये क्या है, ये फंक्शन से बाहर है, तो ये क्या है, ग्लोबल है। इसको जितने भी बाकी फंक्शंस लिखे जाएंगे विद इन फंक्शंस इस y को यूज किया जा सकता है। कैसे यूज करना है वो आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर। ठीक है, अच्छा यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और बेसिकली ये समरी भी है कि अ लोकल स्कोप कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। ये जो बेसिकली लोकल स्कोप था, ये जो फंक्शन डिफाइन किया था, ये ग्लोबल वेरिएबल्स को तो एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा वैल्यू है, ठीक है ना, या ये y है, इसको ये लोकल फंक्शन इनको एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये जो ग्लोबल आपका स्कोप होता है, जो ग्लोबल चीजें होती है, अब ये जैसे मैंने नीचे प्रिंट ए लिखा था तो ये उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये आप नीचे पढ़ लीजिएगा समरी। तो बस ये सिंपल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, एक मेरा वेरिएबल यहां पर मैंने अब इसी को ले लें, ये वैल्यू वाला वेरिएबल एक मैंने यहां पर डिक्लेयर करवाया, और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर भी एक वैल्यू वाला वेरिएबल डिक्लेयर करवा दूं,
या अगर x मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया रवाया x इज इक्वल टू 1 और मैं इस फंक्शन के अंदर भी x इज इक्वल टू 2 डिक्लेयर करवा दूं, ठीक है, तो बिल्कुल मैं ये करवा सकता हूं। और ये अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, यानी ये वेरिएबल जो x होगा ये बेसिकली इसका स्कोप क्योंकि ग्लोबल होगा, ये ऑल फंक्शंस में अवेलेबल होगा और ये जो मैं करूंगा ये सिर्फ विद इन दैट फंक्शन होगा। लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हैं, यही मैंने यहां पर लिखा है। बट इशू क्या आएगा, जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होंगे तो आपको बहुत इशू आएगा। तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स हैं उनका नेम सेम रखें। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी को थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए। अब देखें ये एक फंक्शन है मेरा, ठीक है, ये वाला कोड, ये जो कोड है ना बेसिकली ये एक फंक्शन है, फंक्शन 1। ये क्या है बेसिकली मेरा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 2 है, ठीक है ना, ये फंक्शन 2 है। तो ये लाइन सॉरी ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये नीचे बेसिकली ये जो एरिया है ये मेरा एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। और ये जो थर्ड आप देख रहे हैं ना ये कोई फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका ग्लोबल एरिया है बेसिकली, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले जो रीड करने का तरीका होता है ना, रीड आपने इस तरह नहीं करना कि पहले आप फंक्शंस को रीड करें। आप देखें फंक्शन का नाम आया स्किप कर जाएं, फिर ये फंक्शन का नाम आया स्किप कर जाएं, आप नीचे आ जाएं। नीचे आकर आप क्या करें कि यहां से रीड करना शुरू करें। अब ये एग्स का एक वेरिएबल है, इसमें मैंने एक ग्लोबल नाम की स्ट्रिंग असाइन करवाई हुई है, ठीक है। एग्स में क्या सेव हो गया, ग्लोबल। अब मैंने नीचे बैकन का फंक्शन कॉल किया है। जब मैंने बैकन का फंक्शन कॉल किया तो ये यहां से जंप करके डायरेक्टली कहां पर आ जाएगा, इस जगह पे। बात समझे, यहां से इसने जंप किया और यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ना मैं इंक चेंज करके थोड़ा सा करूंगा तो आसानी हो जाएगी। ये मेरा फंक्शन है एक, ठीक है, ये बैकन का फंक्शन है, ठीक है। अब ये मैंने जो फंक्शन कॉल किया यहां पर आ गया। अब यहां पे विद इन फंक्शन भी एक एक्स का वेरिएबल लिखा हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया, बैकन लोकल का एक वेरिएबल सेव करवाया है, वो एक्स के अंदर सेव हो गया। तो मैंने जब इसको प्रिंट करवाया है यहां पर ही, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, बैकन लोकल। ये मैंने लिखा हुआ है कि इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका प्रिंट होकर, बैकन लोकल, ठीक है, सबसे पहले ये प्रिंट होगा। फिर मैंने इसी में देखें कि इसी में स्पैम का फंक्शन कॉल हो गया। तो ये अब क्या करेगा, अब ये यहां से इंक में चेंज कर लेता हूं और ये लो जी। अब ये जो स्पैम का फंक्शन कॉल हुआ तो यहां से ये यहां से उड़ता उड़ता किधर आ गया जी, इस फंक्शन में आ गया। और अब क्या होगा, अब ये फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि स्पैम कॉल हो गया। जब स्पैम कॉल हुआ तो देखिए यहां पर एग्स में स्पैम लोकल सेव होगा और प्रिंट क्या करवाएगा, स्पैम लोकल। तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, स्पैम लोकल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। स्पैम लोकल प्रिंट हो गया। अब क्या आएगा, ये दोबारा रिटर्न कर जाएगा और रिटर्न होकर फिर इधर आएगा। और यहां पर क्या है, फिर मैंने नीचे प्रिंट करवाया हुआ प्रिंट एग्स। तो अब देखें कि ये फिर दोबारा बैकन लोकल को प्रिंट करेगा, ठीक है। दोबारा मैं एक, ठीक है, यही बैकन लोकल, ठीक है, बैकन लोकल ही प्रिंट करेगा, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा। अच्छा, अब ये हुआ क्या है, अब देखें एग्स, अब इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल एग्स था उसका स्कोप क्या है, लोकल है। तो जब यहां पर प्रिंटिंग हुई तो स्पैम लोकल की हुई, जब यहां पर प्रिंटिंग हुई तो किसकी हुई, बैकन लोकल की हुई। और जब ये यहां पर कंप्लीशन करके यहां पर कंप्लीट हो गया, फिर ये जंप करके कहां आएगा, ये इस लाइन पर आएगा। तो यहां पर जो एग्स को प्रिंट करवाएगा तो क्या प्रिंट होगा, अब मैं एक और इंक ले लेता हूं जी। यहां पर क्या प्रिंट होगा, ग्लोबल। अब ग्लोबल क्यों प्रिंट हुआ है यहां पर
कि यहां पर ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है उसमें ये सेव है जिसका स्कोप ग्लोबल है। अब ये जो एग्स का फंक्शन यहां पर डिक्लेयर किया हुआ था, ये बेसिकली क्या था, ये वहां पर ये एग्स लोकल था किसके लिए, स्पैम के फंक्शन के लिए। ये एग्स लोकल था किसके लिए, बैकएंड के फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो यहां पर मैंने ये यहां पर थोड़ा सा नीचे मिसिंग आ रहा है, ग्लोबल भी प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो ये जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये वो प्रिंटिंग आपको करवा देगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल इसी कोड में देखें, इसी कोड में अगर आप ये एग्स का ही ये जो वेरिएबल था एग्स का, अब इसमें मैंने ग्लोबल सेव करवाया, तो अगर आप इसको इन फंक्शंस के अंदर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल है कि आप क्या करेंगे कि आप यहां पर ग्लोबल का की, अब ये देखें रीड कहां से करना शुरू करेंगे, यहां से। ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, तो इसको छोड़ दें, यहां से रीड करना शुरू करें। एग्स में क्या सेव हुआ, ग्लोबल सेव हो गया। अब मैंने स्पैम का फंक्शन क्या किया, कॉल की है, तो ये जंप करके यहां से कहां आ जाएगा, यहां पर। जब यहां पर आया तो देखिए मैंने ग्लोबल का कीवर्ड लगाया और साथ आगे एग्स लिखा है। ठीक है, तो जब मैंने ग्लोबल का कीवर्ड लगाया तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो मैं आगे कीवर्ड लिखने जा रहा हूं, ये ग्लोबल वाला यूज करना है, लोकल वाला यूज नहीं करना। तो ये क्या होगा, किसको यूज करेगा, इस एग्स वाले को। अब देखिए मैंने यहां पे एग्स में क्या असाइन करवाया है, स्पैम। ठीक है, अब जब मैंने यहां पे स्पैम असाइन करवा दिया, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। जब यहां नीचे प्रिंट करूंगा तो ये ग्लोबल को नहीं प्रिंट करेगा, ये स्पैम को प्रिंट करेगा। ऑल दो वो विद इन फंक्शन है, लेकिन प्रिंटिंग किसकी हो रही है, ग्लोबल की, क्योंकि मैंने कीवर्ड साथ किसका लगा दिया है, ग्लोबल का। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।